हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है ये बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, क्या इसका सूत्र है और ये किसने दिया था, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जो बायो सेवर्ट का नियम है या कोई भी नियम, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिजिक्स में कभी भी नियम को रटने की कोशिश आपको नहीं करनी है। इसका सूत्र पढ़ना है और फिर देखना है इनमें क्या संबंध है। ये आपसे करना आता है, 10th में भी पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, तो बहुत इजी होती है फिजिक्स, इतनी कठिन नहीं होती। तो जब भी कोई नियम आपको दे तो उसमें आप सूत्र देखा करो, क्या उसमें कोई सूत्र दिया है, और उस सूत्र के थ्रू ही हमारी सारी थ्योरी बनती है। अगर आप थ्योरी याद करोगे और फिर सूत्र को भी याद करोगे, मतलब रटना कुछ भी नहीं है। रटे जब तक तुम रटोगे तो कोई फायदा नहीं है उस पढ़ाई का भी। तो इसे मतलब ऑब्जर्व करो कि इस तरीके होता है, ये अनुकर्मानुपाती का मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके कोई नियम लंबे समय तक याद रह सकता है। तो याद आपको केवल सूत्र रखने होते हैं, उसकी थ्योरी उससे बना के लिखनी सीखिए। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, बायो और सेवर्ट, ये एक नहीं था, ये दो वैज्ञानिक से, एक बायो था और एक क्या था, सेवर्ट। बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिकों ने, एक बायो था एक सेवर्ट, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, किसी धारावाही चालक के, कोई हमारा धारावाही चालक था, उसके अल्पांश, मतलब कोई जैसे कि यो है हमारा धारावाही चालक, तो इसके अल्पांश मतलब बहुत छोटे पार्ट में हमने उसकी लंबाई दी थी, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। उसने निम्न बातें बताई थी। मैं आपको बता रही थी ना कि आपको सूत्र याद करना है। देखो, जैसे कि उसने ये बताया था, जो डेल्टा बी है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या होता है, उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और इन दोनों के बीच बनने वाले कोण के जया होती है साइन के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये है बायो सेवर्ट का नियम। अब इसी नियम, इससे मतलब मैं पूरी लैंग्वेज लिख दूंगी इसकी, आपको केवल क्या याद रखना है, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कहां से आया है, उसके लिए हम चित्र बनाएंगे। तो इसमें कारकों पर निर्भर करते हैं, तो इसके लिए उसने बताया था, जैसे कि कोई हमारे धारावाही चालक है, धारावाही चालक है, उसमें अल्पांश लंबाई, मतलब लंबाई इसकी टोटल एल है, लेकिन हमें कुछ अल्पांश की लंबाई लेनी है डेल्टा एल, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई। और यहाँ पे कोई भी बिंदु, कहीं सीधा भी ले सकते हो, तिरछा भी ले सकते हो, कोई बिंदु पी है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, क्या हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न डेल्टा बी, और इसमें धारा कितनी बह रही है, आई, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। आई धारा इसमें बह रही है, आई धारा बह रही है, इसमें भी आई धारा बह रही है। तो इसमें ये बताया था, और इनके बीच की दूरी कितनी है, आर। अब इस नियम में क्या बताया गया था, इसमें हम लिखेंगे निर्भर करता है, फिर इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या क्या बातें थी। नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट क्या है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी, चालक में या अल्पांश में बहने वाली धारा के क्या था, अनुक्रमानुपाती, क्योंकि इसके बराबर में है तो अनुक्रमानुपाती, ये भी बराबर में है अनुक्रमानुपाती, ये भी बराबर में है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। बस ये है, जो ऊपर लिखे हुए तो अनुक्रमानुपाती है, जो नीचे लिखा हुआ है व्युत्क्रमानुपाती। नंबर फर्स्ट लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा, बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, अल्पांश में बहने वाली धारा, अल्पांश, अल्पांश हमारा ये है डेल्टा एल, में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा आई के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात मतलब जो डेल्टा बी है वो अनुक्रमानुपाती किसके है, आई के। ये पहला पॉइंट। नंबर सेकंड, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्पांश की लंबाई के भी क्या है, अनुक्रमानुपाती, क्योंकि ये भी ऐसे आया है। तो नंबर सेकंड लिखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश,
अल्पांश में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा तो होगी। चुंबकीय क्षेत्र B, अल्पांश की लंबाई के अनुकर्मानुपाती है। कैसा है? अनुकर्मानुपाती होता है। मतलब जो डेल्टा B होगा वो अनुकर्मानुपाती किसके होगा? डेल्टा L के। नंबर तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो यो है हमारा डेल्टा एल, और ये क्या है? बिंदु P मतलब R, इन दोनों के बीच की जो कोण बनना है उसकी ज्या के। तो अब हम लिखेंगे नंबर 3, अल्पांश वो चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल तथा बिंदु P की दूरी R के बीच बने कोण की ज्या किसे कहते हैं? साइन को। ज्या के अनुकर्मानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डेल्टा B अनुकर्मानुपाती साइन थीटा। तो अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये भी रह रहा है और ये सूत्र बनाना भी रह रहा है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, और ये आपको नोट नहीं करना है, तो समझाने के लिए था। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर 4। 3 हो गए ना, 1 2 3। अब नंबर 4 देखेंगे। इसमें क्या है? जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है B, चुंबकीय क्षेत्र B जो है इसकी जो दूरी है किससे? अल्पांश से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B अल्पांश से बिंदु के बीच की दूरी, अल्पांश से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग, दूरी का क्या करना है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बटे में है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम क्या लिखेंगे? जो डेल्टा B है वो अनुकर्मानुपाती किसके हैं? 1/r²। या तो इसे आप ऐसे पढ़ सकते हो, डेल्टा B अनुकर्मानुपाती 1/r², या फिर डायरेक्ट ऐसे पढ़ सकते हो, डेल्टा B व्युत्क्रमानुपाती r²। इसका मतलब भी यही है। तो अब हम सारी समीकरणों को एक साथ मिलाएंगे, तो क्या लिखेंगे? अर्थात जो डेल्टा B है वो अनुकर्मानुपाती किसके है? I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। अब इसे हम आगे लिख लेते हैं, मैं ये रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे अनुकर्मानुपाती हटा के यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगी? μ0/4π। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे आप ऊपर नोट करना, मतलब नीचे ही करना, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। डेल्टा B अनुकर्मानुपाती की जगह आ जाएगा बराबर, यहाँ पे आ जाएगा μ0/4π, और यहाँ पे है I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। तो ये क्या है? हमारे बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, जहां μ0/4π क्या है?
ये हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती कर्मानुपाती नियतांक है। और जो यहाँ पे μ0 है, ये क्या होती है? निर्वात में चुंबक की चुंबकीयशीलता। निर्वात की चुंबकीयशीलता। और जो एप्सिलॉन 0 होता है वो होते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन 0 ये। तो ये है आपकी μ0 बराबर निर्वात की चुंबकीयशीलता। चुंबकीयशीलता होती है ये। अब इसकी जो वैल्यू होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में हम बहुत यूज करते हैं। μ0/4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ बायो सेवर्ट का नियम आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। नोट कैसे करना है? पहले तो आपको ये नोट करना है, अगर आप साथ साथ करते हैं तो बहुत अच्छा है, और फिर उसके बाद ये नोट करना है। और तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसी तरीके से नोट करना है। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।